किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास कुछ जमीन थी जिसमें इस बार वह खेती नहीं की थी, उसे खाली रखी थी, क्योंकि इसने पहले जो उसने खेती की थी उसे बेचकर जो पैसा हुआ था उससे अपना संसार चलाती थी। उसी जंगल में एक कबूतर और कौवा भी रहता था। उस जंगल का महाराज एक ताकतवर चील था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार से अपने घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई देता है। तब टूनी उस पत्थर को उठा लेती है और उसे जंगल की ओर फेंक देती है। तभी वह पत्थर उस जंगल में ध्यान पर बैठे तांत्रिक के सिर पर लगता है। उसके बाद टूनी अपने घर की ओर चल देती है। उसके बाद तांत्रिक को चोट लगने के कारण वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, कौन है जिसने मेरे सिर पर पत्थर फेंक कर मारा है? किसकी यह हिम्मत जो मुझे मारा है? यह कहकर तांत्रिक अपनी जादुई आईने में देखते हैं कि उसे पत्थर कौन मारा है। ये क्या, एक छोटी सी चिड़िया की ये हिम्मत, इसने मेरे सिर पर पत्थर फेंकी है? ऐ जादुई आईना, तुम मुझे दिखाओ कि असल में ये कौन है। तभी वह अपनी जादुई आईने में देखते हैं कि असल में वह एक चिड़िया है जिसका नाम टूनी है, जो इसी जंगल में रहती है, जिसके पास कुछ जमीन है, जिसमें वह तरह तरह की खेती करके अपनी रोजी रोटी चलाती है, लेकिन इस बार अपनी जमीन को खाली रखी है। यह देखकर तांत्रिक कहते हैं, टूनी, तुम हर बार अपनी जमीन पर खेती करती हो। रुको टूनी, इस बार मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। इस बार तुम्हारी जमीन पर नेल पॉलिश का पेड़ लगाऊंगा और जो भी पेड़ के पास जाएगा वह नेल पॉलिश बन जाएगा और इस पेड़ पर लटक जाएगा और सारा दोष तुम्हारा होगा, क्योंकि जो भी टूनी की जमीन पर नेल पॉलिश देखने आएगा वह वहाँ से नेल पॉलिश बनकर पेड़ पर लटक कर गायब हो जाएगा। मैं तो बदला लेकर रहूंगा। तभी तांत्रिक टूनी की जमीन में एक नेल पॉलिश का पौधा भेजता है और कहता है, जाओ टूनी की जमीन पर और सबको बंदी बनाओ। उसके बाद नेल पॉलिश का पौधा जाकर टूनी की जमीन में लग जाता है और एक बड़ा नेल पॉलिश का पेड़ बन जाता है और उसमें बहुत सारे नेल पॉलिश लग जाते हैं। अगले दिन एक सेनापति टूनी की जमीन के पास से गुजरता है। तब वह देखता है कि टूनी की जमीन में एक पेड़ है जिसमें नेल पॉलिश लगा है। यह देखकर सेनापति कहते हैं, अरे ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? इस पेड़ पर नेल पॉलिश कैसे लग सकता है? ये खबर अभी महाराज को देना होगा। यह कहकर सेनापति राजमहल की ओर जाने लगता है। वहां पहुंचकर वह महाराज के सामने सारी बातें बताने लगता है। उसके बाद महाराज बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो सेनापति? सच में महाराज, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं अपनी आंखों से देखा। तभी महाराज एक सेनापति से कहते हैं, सेनापति जाओ जाकर देखो कि सच में ऐसी बात है क्या। उसके बाद सेनापति टूनी की जमीन की ओर रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि सच में टूनी की जमीन में एक नेल पॉलिश का पेड़ है जिसमें बहुत से नेल पॉलिश लगे हैं। तब वह उसके नजदीक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो असल में एक नेल पॉलिश का पेड़ है, पर ये कैसे हो सकता है? इस तरह सेनापति कह ही रहे होते हैं। तभी जादुई पेड़ से जादू निकलकर सेनापति को एक नेल पॉलिश में बदल देते हैं और वह पेड़ पर लटक जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद कौवा उस जमीन पर देखता है कि उसमें बहुत से नेल पॉलिश लगे हैं। अरे ये क्या, टूनी की जमीन में नेल पॉलिश कैसे हुआ? कल ही तो देखा कि यह खाली पड़ी थी और आज यह कहां से हो गया? और पेड़ पर कभी नेल पॉलिश होता है क्या? कौवा इस तरह बोल ही रहा होता है। तभी जादुई पेड़ से जादुई शक्ति निकलकर कौवा को भी जकड़ लेता है और वह नेल पॉलिश बन जाता है और फिर पेड़ पर लटक जाता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है। तब महाराज देखते हैं कि सेनापति तो अभी तक लौट कर नहीं आई। तब महाराज बोलते हैं, अरे अब तक सेनापति राजमहल क्यों नहीं वापस आई? मैंने तो उसे सुबह ही भेजा था, पर शाम हो गई, फिर भी लौट कर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं खुद जाकर उसे देखता हूँ। आखिर मामला क्या है?
ऐसा कहने के बाद महाराज अकेला ही टूनी की जमीन की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महाराज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि असल में टूनी की जमीन में पेड़ पर नेल पॉलिश लगे हैं। अरे असल में तो ये टूनी की जमीन में नेल पॉलिश का पेड़ लगा है, फिर यह कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ऐसा कह रहे होते हैं, तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और देखता है कि महाराज वहाँ खड़े हैं। उसके बाद कबूतर महाराज के पास जाता है और फिर देखता है कि टूनी की जमीन पर एक पेड़ है जिसमें नेल पॉलिश लगे हैं। तभी कबूतर महाराज से कहते हैं, महाराज आप टूनी की जमीन पर क्या कर रहे हैं और ये नेल पॉलिश का पेड़ कहाँ से आया है? अरे कबूतर, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये नेल पॉलिश का पेड़ कहाँ से आया है। जब सेनापति मुझे इसकी खबर दिया था तब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खुद इसे देखने आया हूँ। दोनों ऐसे बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी नेल पॉलिश की जादुई पेड़ से जादुई शक्ति निकलकर दोनों को नेल पॉलिश में बदल देते हैं। फिर वे दोनों भी पेड़ पर लटक जाते हैं और इधर राजमहल में सभी सिपाही और सेनापति सब बेचैन हो जाते हैं कि महाराज अब तक राजमहल क्यों नहीं लौटे। फिर सभी सेनापति महाराज को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद जब महाराज नहीं मिलते हैं तब सभी टूनी की जमीन पर आ जाते हैं। आकर देखते हैं कि असल में तो टूनी की जमीन में नेल पॉलिश का पेड़ है, पर महाराज वहाँ नहीं है। उसके बाद सब सेनापति वापस राजमहल चले जाते हैं। जब महाराज नहीं मिलते हैं तो एक सेनापति दूसरे सेनापति से कहते हैं, बात क्या है? महाराज टूनी की जमीन पर गए थे पर लौट कर क्यों नहीं आए? महाराज कहाँ मिलेंगे? मैं टूनी के घर पर देख आता, कहीं महाराज वहाँ तो नहीं चले गए। आप सब यही रहे, मैं टूनी के घर देखता हूँ। यह कहकर सेनापति टूनी के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कहते हैं, टूनी और टूनी, महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है मतलब? महाराज तो राजमहल में होना चाहिए। नहीं टूनी, तुम्हारी जमीन पर नेल पॉलिश का पेड़ लगा हुआ है। उसे देखने के लिए महाराज अकेले आए थे, पर वह फिर लौटे नहीं। तो क्या बोल रहे हैं सेनापति? मेरी जमीन पर नेल पॉलिश का पेड़ कब हुआ? इस बार तो मैं अपनी जमीन पर कुछ नहीं लगाई है, वह तो खाली पड़ी है। टूनी झूठ मत बोलो, तुम्हारी जमीन पर नेल पॉलिश का पेड़ लगा हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए तो वहाँ चलकर देखते हैं। उसके बाद टूनी और सेनापति उसकी जमीन की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि असल में तो उसकी जमीन पर नेल पॉलिश का पेड़ लगा है और उसमें बहुत से नेल पॉलिश भी लगे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? इसमें नेल पॉलिश का पेड़ कैसे हो गया? अरे कभी नेल पॉलिश का पेड़ होता है क्या? ये कैसे हो गया? टूनी इस तरह बोल ही रही होती है, तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है। टूनी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अब तुम आ गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ जादुई पेड़ बोल रहा हूँ। आप बोल कैसे सकते हैं? मैं जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल भी सकता हूँ। याद करो, एक दिन तुम रास्ते में एक पत्थर उठाकर जंगल में फेंकी थी, तब उस जंगल में तांत्रिक ध्यान कर रहे थे, तभी तुम्हारा पत्थर तांत्रिक के सिर पर लगा था, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ था। तुम इतनी सी हो, तुमने उसे पत्थर मारने की हिम्मत कैसे की? तांत्रिक मुझे जादू की मदद से तुम्हारी जमीन पर भेजे हैं, ताकि इस जमीन पर जो भी आए मैं उसे नेल पॉलिश बना सकूं। अब तक मैं सेनापति, कौवा, कबूतर और महाराज को नेल पॉलिश बना चुका हूँ। ये देखो, ये सब पेड़ पर लटक रहे हैं। अब तुमको और सेनापति को भी नेल पॉलिश बना दूंगा। यह सब सुनकर टूनी बोलती है, मैं उस दिन ये सब जानबूझकर नहीं की थी। मैं सोची थी कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा रहेगा तो इसमें किसी को ठोकर लग सकती है और उसे चोट भी लग सकती है, इसलिए मैंने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया था। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, यही सच है। फिर मैं तांत्रिक को बुलाता हूँ। और तांत्रिक महाशय, टूनी यहाँ आ गई है, आप जल्दी यहाँ पहुँचिए। उसके बाद तांत्रिक वहाँ आ जाते हैं।
हा हा हा। अरे पेड़, तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? तांत्रिक महाशय, जो आपके सिर पर पत्थर मारी थी वह यही है। वह बोल रही है कि उसने जानबूझकर आपको पत्थर नहीं मारी है। विश्वास करें तांत्रिक महाशय, मैं उस दिन बाजार से लौटते समय में रास्ते में पत्थर देखकर सोची थी कि अगर कोई रास्ते से गुजरे तो अचानक उसे चोट लग सकती है, इसलिए मैं यह सोचकर रास्ते से पत्थर उठाकर फेंक दिया था। मैं भी सोच रहा था कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। मैं उस समय गुस्से में आ गया था, मुझे दर्द के कारण कुछ समझ नहीं आया था। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे कोई पत्थर क्यों मारेगा। अरे जादुई ऐना, तुम मुझे दिखाओ कि उस दिन तूने पत्थर उठाकर क्यों फेंकी थी। अरे इतना बड़ा पत्थर रास्ते में गिरा है, ये तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई भारी बोझ लेकर आए और वह इस पत्थर से टकरा जाए तो वह गिर जाएगा और चोट भी लगेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे उठाकर जंगल में फेंक देती हूँ, फिर सब आराम से आना जाना कर सकेंगे। सच में टूनी, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में मुझे दर्द बहुत हुआ था, इसलिए मैं गुस्से से ऐसा कर दिया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो सभी की भलाई के लिए पत्थर रास्ते से हटाई है। अरे जादुई पेड़, टूनी सच बोल रही है, इसलिए अब तक तुमने जिसको भी बंदी बनाकर नेल पॉलिश में बदला है उसे मुक्त कर दो। उसके बाद सेनापति, कौवा, कबूतर और महाराज नेल पॉलिश से अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाते हैं। फिर तांत्रिक भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के मजेदार स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।